की जा रही है। ये गंभीर प्रकरण है और वहाँ के सुरक्षा कर्मियों के अलर्टनेस से एक बहुत गंभीर घटना टल गया और उसमें तत्काल लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और हमारी जब विवेचना होगी एटीएस के द्वारा तो हम सभी पहलुओं पे विवेचना कर रहे हैं। गोरखपुर से आशीष शाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विशाल, जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाइव होने का रुख कर लेते हैं। विशाल, बड़ी आतंक की साजिश तो बेकार हो गई, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि तार कहां-कहां जुड़े हुए थे इस आतंकी के और कहां-कहां तक अभी खुलासे सामने आ रहे हैं। क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार यूपी एटीएस जो है वो जांच कर रही है, यूपी एसटीएफ भी जांच कर रही है और ये बताया जा रहा है कि जो मुर्तजा था उसने कई लोगों से संपर्क भी किया था। उन सभी के कॉल डिटेल जो है वो खंगाली जा रही है। इसके साथ साथ उसके जो फोन कॉल के साथ साथ जो उसके सोशल अकाउंट्स हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और इसके साथ ही जो उसके पुराने दोस्त थे वो कहाँ पर हैं उसके बारे में पता किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2015 का जो स्टूडेंट है, जो इंजीनियर है, वो इस तरह की हरकत करता है तो उसके पीछे क्या कुछ जो है रीजन हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो यूपी एटीएस है उसकी टीम लगातार जांच कर रही है। यूपी एटीएस की टीम नेपाल भी जा चुकी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है। अलग अलग जो शहरों से जो लिंक निकल रहे हैं उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में जाना था 28 तारीख को, फ्लाइट का टिकट था, लेकिन दिल्ली क्यों नहीं गया मुर्तजा और क्या करने दिल्ली जा रहा था इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। इसके साथ ही मुर्तजा करीब 1 साल से तमाम लोगों से मिलता नहीं था, अपने कमरे में बंद रहता था। तो ऐसे में तमाम जो वीडियोस हैं जो उसके मोबाइल से मिले हैं, उसके लैपटॉप से मिले हैं, उसके पेन ड्राइव से मिले हैं, वो वीडियोस उसके पास कैसे पहुंचे, क्या उसने डाउनलोड किया था या किसी के संपर्क में था, नेपाल भी गया था, इसके साथ ही उसने रैकी भी की थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो है तलाशने हैं और फिलहाल रिमांड की अवधि जो है वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जो मुर्तजा के बारे में जानकारी हासिल करेगी जांच एजेंसी, उसी के आधार पर जो है आगे की जो जांच पड़ताल है वो बढ़ेगी। बिल्कुल विशाल, अगर इस मुर्तजा के कॉल डिटेल्स की बात कर लें, अगर पासपोर्ट की बात कर लें, विदेशी कनेक्शन की बात कर लें, कोई इससे मिलने के लिए नेपाल से आता है, इसके बारे में अब तक कोई खुलासा हो पाया क्या जांच पड़ताल में? देखिए पासपोर्ट को लेकर भी लगातार जो है जांच की जा रही है कि कहीं उसका पासपोर्ट। दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो इंजीनियर्स होते हैं जब वो कैंपस में होते हैं तभी उनका पासपोर्ट बनाया जाता है, ताकि वो उनको जो चूंकि प्लेसमेंट होता है तभी उनको जो है उस पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और यही वजह है कि उसका पासपोर्ट बना था कि नहीं बना था। इसके साथ ही उसने 2 बड़ी कंपनियों में, इंटरनेशनल कंपनीज में काम भी किया था। तो उन सब चीजों के बारे में भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ टेरर फंडिंग के लेकर भी पता किया जा रहा है। इसके साथ यही पता किया जा रहा है कि जाकिर नाइक का जो वीडियो मिला था उसका क्या मकसद था, अबू हमजा का जो वीडियो मिला था उसका क्या मकसद था। इसके साथ ही किन किन लोगों से संपर्क में आया था, क्या जिहादी सोच वाले लोगों के संपर्क में आया था जो लगातार भारत में जिहादी सोच को जो है एक विचारधारा के तौर पर बदलने की कोशिश करते हैं तमाम ऐसे आतंकी संगठन, तो उनके क्या संपर्क में आ चुका था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिसको लेकर फिलहाल जांच एजेंसी लगातार जांच कर रही है और ये माना जा रहा है कि आज शाम के बाद कुछ हो सकता है कि बड़ा इनपुट जो है वो जांच एजेंसी। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। गोरखपुर से पुलिस जवानों पर हमले का मामला और सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, सभी अलर्ट रहें, जनहित में किसी भी घटना में लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जनता की सुरक्षा सर्वोच्च है प्राथमिकता। सीएम योगी आज दोपहर बाद लखनऊ लौटेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता की सुरक्षा बहुत जरूरी है। अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सभी अलर्ट रहें, जनहित में किसी भी घटना में लापरवाही नहीं होनी चाहिए क्योंकि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम योगी आज दोपहर के बाद लखनऊ लौटेंगे और आपको हम इससे पहले तस्वीरें भी दिखा रहे थे जब घायल जवानों का हालचाल जानने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हुए थे और साथ ही अस्पताल में उन्होंने घायलों का हालचाल भी जाना है। ये देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब वो लखनऊ लौटेंगे लेकिन एक कड़े निर्देश उनके द्वारा अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। तो क्या गोरखनाथ मंदिर में हुए आतंकी हमले की साजिश नेपाल में रची गई थी? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये एंगल भी साफ होता जा रहा है। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। गृह विभाग ने हमले को आतंकी हमला करार कर दिया है। मामले में एटीए जांच कर रही है और जल्दी ही एनआईए भी जांच में शामिल हो जाएगी। इन सबके बीच आरोपी मुर्तजा के पास से बरामद हुए जाकिर नाइक से जुड़े दस्तावेज कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तारीख 3 अप्रैल, जगह गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर, समय
शाम 7 बजे। नवरात्र होने के चलते मंदिर परिसर में आम दिनों के मुकाबले भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। मंदिर में भक्तों का तांता लगा था कि अचानक उसी वक्त मुख्य गेट पर अफरा तफरी मच गई जब एक युवक हथियार लहराते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला बोल दिया। गोरखनाथ गेट पर कोई अचानक आदमी बड़ा सा हंसुआ लेके अचानक पुलिस वाले पर हमला किया है। पुलिस वाला बचाव करते ही देरी नहीं उसे पटक दिया उठा के। उसमें दूसरा पुलिस वाला आया, उस पर भी हमला किया। उतने में पूरी फोर्स आ गई और क्यों मार रहा था वो मालूम नहीं, वो अचानक हमला किया है सर, अचानक हंसुए से। देख रही थी क्या? मेरे सामने का आंखों देखा है सर। हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी ने सिपाहियों पर धारदार हथियार से हमला किया, साथ ही उनकी SLR छीनने की कोशिश की, लेकिन हमलावर इसमें कामयाब नहीं हो पाया। मंदिर परिसर में मौजूद और सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया। आरोपी के पास से मिले सबूत और दस्तावेजों के आधार पर पुलिस इसे आतंकी हमले से जोड़ रही है। उस व्यक्ति के पास से जो चीजें बरामद हुई हैं वो उन चीजों को देख के लगता है कि ये गंभीर बड़ी साजिश की तैयारी थी और इसमें जैसा कि ACS होम साहब ने बताया कि हम लोग इस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि आज के डेट में ये आतंकी घटना नहीं थी। तत्काल हमले के दौरान अहमद मुर्तजा ने धार्मिक नारे भी लगाए। हमलावर के पास से एक बैग बरामद किया गया है जिसमें धार्मिक किताबें, लैपटॉप और एक पेन ड्राइव मिली है। बरामद हुए सामान पर पुलिस का कहना है कि किसी बड़ी साजिश के तहत हमले को अंजाम देने की प्लानिंग थी। इसके लैपटॉप, मोबाइल पर जो भी डिटेल्स हैं, जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ रहा है, इनकी सबकी बहुत गंभीरता से जांच करें और जरूरत पड़े तो प्रदेश के बाहर भी जहां भी इसके जो है ट्रैक होगा उसको जो है हम लोग अनावृत करेंगे और प्रभावी कार्रवाई इस पर सुनिश्चित करेंगे। बहरहाल गोरखनाथ मंदिर CM योगी की कर्म भूमि है, लिहाजा STF हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस ने अहमद मुर्तजा के परिवार से भी पूछताछ की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मुर्तजा हमले के दिन ही मुंबई से गोरखपुर आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में भी की थी रेकी। गोरखपुर हमले के बाद काशी और मथुरा के मंदिरों में अलर्ट। धार्मिक स्थानों की सुरक्षा बढ़ाई गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की नजर। गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर एक्शन में यूपी ATS। बलिया, कुशीनगर और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी। गोरखनाथ मंदिर हमले पर बहुत बड़ा खुलासा। हमलावर मुर्तजा ने वीडियो देखकर सीखा बुल्फ अटैक। अबू हमजा के वीडियो से सीखा गुरिल्ला वॉर। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास मिला अबू हमजा का वीडियो। बुल्फ अटैक स्टाइल में सिपाहियों पर किया हमला। गोरखनाथ मंदिर में हमलावर मुर्तजा अब्बासी पर बड़ा खुलासा। आरोपी अब्बासी यूट्यूब पर जिहाद से जुड़े वीडियो देखता था। गिरफ्तार अब्बासी जिहादी विचारों से जुड़ी कई वेबसाइट खंगालता था। हमलावर मुर्तजा से मिलने वाले की तलाश में ATS। सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते मुर्तजा से मिलने आए थे संदिग्ध। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध की संख्या 4 बताई जा रही है। पिछले 2-3 दिनों के दौरान हमलावर मुर्तजा से की थी मुलाकात। गोरखपुर मंदिर में हमले का आतंकी कनेक्शन आया सामने। सूत्रों के हवाले से खबर। इंडियन मुजाहिदीन आतंकी इरफान के संपर्क में था हमलावर मुर्तजा। नेपाल की जेल से फरार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी इरफान। पाक आतंकियों को भारत भेजने का मिला था जिम्मा। ATS ने ओरक्षपीठ में हमला करने वाली मुर्तजा के फ्लैट की तलाशी ली। नवी मुंबई स्थित मुर्तजा के फ्लैट से मिली जाकिर नाइक का वीडियो। CM योगी ने गोरखपुर मंदिर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया। सुरक्षा कर्मियों से हमले से जुड़ी जानकारी ली। CM योगी ने गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की। मीटिंग में मंदिर की सुरक्षा और सख्त करने के निर्देश।
बिहारी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का सीएम योगी ने जाना हाल, घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। हमने भी घायल पुलिसकर्मियों को 5 लाख रुपए इनाम देने की सीएम योगी ने घोषणा की। आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा से 2 दिन पहले मिलने आए थे कुछ लोग। गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की प्रेस वार्ता। मंदिर में हमले को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा, बरामद सामग्री के मुताबिक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। गोरक्षपीठ की सुरक्षा को लेकर गृह विभाग अलर्ट, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी खुद कर रहे हैं पूरे मामले की मॉनिटरिंग। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, धारदार हथियार से किया गया हमला, मंदिर में घुसता तो नुकसान हो सकता था। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। राजधानी कोलंबो में हालात बेहद खराब हैं। जनता सड़कों पर उतर आई है। इन तस्वीरों को देखिए। प्रदर्शनकारियों का काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा और जमकर विरोध किया। सड़कों पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। अब हम आपको कोलंबो की ही एक दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। स्थानीय लोगों का हुजूम श्रीलंका सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इकट्ठा हुआ और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों के हाथों में तख्तियां थी। प्रदर्शनकारियों की सबसे ज्यादा नाराजगी राजपक्षे परिवार को लेकर है। Since 2019, it has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol, there is no security in the country, no basic human rights. इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई। देश में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच कैबिनेट ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। वहीं श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है।
इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निफर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। प्रस्तुतकर्ता चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी तारा टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। इस घड़ी की बड़ी खबर। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में भी की थी रैकी। नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में जुटी एजेंसियां। वीडियो देखकर मुर्तजा ने ली जिहाद की ट्रेनिंग। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले एक ही वीडियो को 300 बार देखा। गुरिल्ला वॉर छेड़ने की रची थी साजिश। गोरखपेट में हुए हमले के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज। कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का जाना हाल। घटनास्थल का लिया जायजा। अफसरों को दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायबरा स्थित आश्रम में होगी बैठक। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 14 दिन में करीब 8 रुपए 80 पैसे का इजाफा। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर।
प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी, 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। जय माता दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नवरात्र के 9 दिनों तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आदिशक्ति मां दुर्गा की उपासना के पर्व चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है, जहां पर भक्त मां कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में जगह जगह आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। मंदिरों में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिन मां दुर्गा की भक्ति भाव से अगर आप पूजा करते हैं तो सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाती हैं। इस साल नवरात्रे 2 अप्रैल से शुरू हुए, जो 10 अप्रैल को संपन्न होंगे। मां दुर्गा की उपासना के लिए खास महत्व रखने वाले चैत्र नवरात्र में उपासक पूरे 9 दिन तक अलग अलग रूप में माता की पूजा करते हैं। वैसे तो हर दिन मां अम्बे का होता है, लेकिन नवरात्र के 9 दिन माता रानी की सच्चे मन से आराधना और कामना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आदिशक्ति माँ जगदम्बे का चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का। सृष्टि का आदि स्वरूप है माँ कुष्मांडा। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपने हाथों से इस सृष्टि की रचना की थी। अष्टभुजा रूप में माँ कुष्मांडा का रूप 8 दिशाओं को दर्शाता है। सिंह पर सवार माँ कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा है। देवी के 8वें हाथ में कमल फूल के बीजों की माला है, जो भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। इसलिए माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा सूर्य लोक के भीतर वास करती हैं। भगवती कुष्मांडा की आराधना से भक्त रोग, शोक और विनाश से मुक्त होकर लंबी आयु, यश, बल और बुद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके लिए बस भक्तों को माँ की पूजा अर्चना विधिवत करनी होती है, जिससे माँ प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी परेशानियां हर लेती हैं। नवरात्र की चौथी तिथि पर माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा के दौरान माँ को हरी इलायची और सौंफ चढ़ाई जाती है। साथ ही माँ के मंत्र का जाप कर भक्त देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ के प्रसाद का भी विशेष ख्याल रखना होता है। माँ को मालपुए प्रिय हैं, इसलिए भक्त नवरात्र के चौथे दिन खास मालपुओं का भोग माँ कुष्मांडा को चढ़ाते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप जितना दिव्य है उतना ही चमत्कारिक भी है। आज के दिन जो भी भक्त माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद पाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आज है मां कुष्मांडा का दिन। नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। हमारे 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं देखते हैं जरा। सबसे पहले जयपाल का रुख कर लेते हैं। जयपाल, आपके पीछे हम देख रहे हैं लगातार लंबी कतारें नजर आ रही है, यानी कि 9 दिनों तक, नवरात्र के 9 दिनों तक विशेष तैयारियां और व्यवस्थाएं हैं भक्तों के लिए। जी बिल्कुल, काशी में इस वक्त काफी उत्साह है और दिन चढ़ता जा रहा है, लेकिन भक्तों का जो भक्ति है वो कम नहीं हो रहा है। रात से ही लंबी लंबी कतारें मां कुष्मांडा के मंदिर के सामने है और इस वक्त हम काशी के दुर्गा कुंड मंदिर के पास, और यहाँ आप देख पाएंगे कि कतारों में जो भक्त हैं वो लगातार लगे हुए हैं और मां के दर्शन के लिए लालायित है। मां के एक बार के दर्शन से उनके जो मनोकामना है, उनके जो जीवन के दुख हैं वो हर जाते हैं। यहाँ जो भक्त है उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि मां कुष्मांडा के दर्शन करने आ रहे हैं, चौथा दिन है नवरात्र का, क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी व्यवस्था है और श्री दुर्गा माता मंदिर प्रवेश द्वार के मुख्य द्वार पर हम जो है यहाँ खड़े हैं। यहाँ बड़ा चाक चौबंद व्यवस्था है। सारे पुलिस वाले हमारे भाई जो है अपनी पूरी निष्ठा से ड्यूटी निभा रहे हैं और दोनों तरफ लाइन में माता जी की लंबी कतारें लगी हुई है। दर्शनार्थी जो है, कुछ मान्यता है माता की? ये प्राचीन मान्यता है। जो माता जी के मंदिर में आता है, जो इनके द्वार पर आता है, जो कोई भी इच्छा लेके आता है, सारी मनोती पूरी हो जाती है। सारा माता जी जो है उनके जो है मनोरथ को पूरा करने वाली है और ये आदि माता है, ये अनादिकाल से रही हैं और आगे रहेंगी। और भी तमाम जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप दर्शन करने? हम यही बनारस के ही हैं। माता जी की कृपा से हम लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे सब कुछ। क्या कुछ मनोकामना आपकी है जो माता के दर पे आई हैं? जब माता पूरा कर देंगी तब बताएंगे। अभी तो बहुत कुछ है अंदर अंदर माँ से मांगने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम गुजरात से, कच्छ भुज से आए हैं। अच्छा, गुजरात से माता के दर्शन के लिए? जी, कच्छ भुज से। मान्यता आपकी है? बस माता तो सबकी माता ही है, सबका भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे। काशी में आए आप लोग गुजरात से, कैसा लग रहा है काशी? बहुत बढ़िया। और नवरात्र में कैसा माहौल है? एकदम बढ़िया। काशी विश्वनाथ का दर्शन भी करके आए। हाँ, वहाँ से ही आ रहे हैं हम सब बस। और जो बनवाए अभी जो नया बना परिसर, वो देख के तो मतलब हम अभिभूत हो गए कि चलो बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ सिर्फ न काशी से, बाकी राज्यों से भी तमाम लोग जो हैं यह बनारस आ रहे हैं और माता के दर पर मत्था टेक रहे हैं। गुजरात से भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि काशी में जिस तरह की व्यवस्था है, काशी विश्वनाथ की बात कर ली जाए या फिर माता दुर्गा कुंड की बात कर ली जाए, यहाँ से वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। हम देखते हैं कि गुजरात में भी दांडिया का आयोजन होता है और विशेष तैयारी वहां पर भी होती है, लेकिन बावजूद इसके वाराणसी पहुंच रहे दर्शन करने के लिए तमाम जो दर्शनार्थी हैं, भक्तगण हैं। आपके पास लौटेंगे हम राजकुमार दीक्षित का भी रुख कर लेते हैं। राजकुमार दीक्षित, सुबह हम तस्वीरें देख रहे थे, काफी ज्यादा भीड़ थी। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, उस प्रकार क्या भक्तगण कम पहुंचने लग गए हैं? अभी कितनी भीड़ नजर आ रही है वहां पर? बिल्कुल, मैं सीतापुर के पंजाबी धर्मशाला मंदिर में मौजूद तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर महिलाएं जो है वो मां कुष्मांडा के दर्शन कर रही हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे भक्त हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे और कितने दिनों से इस मंदिर में आ रही है? आपके साल हो गए इनसे मंदिर आते हुए और बहुत ही अच्छा लगा। माँ के दर्शन करे जिससे मन में आनंद समारोह होता है और माँ की कृपा बहुत। मनोकामना पूरी होती है? आप क्या कहेंगे? अच्छा मंदिर है, जो भी मनोकामना मांगते हो पूरी होती है। बिल्कुल, तमाम मनोकामना लेकर दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं और यही कामना है कि माता रानी जल्दी ही इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। आपके पास लौटेंगे, लखनऊ का रुख कर लेते हैं। शुभम पांडे वहां से जुड़े हुए हैं। शुभम, आप कहां पर मौजूद हैं? जरा तस्वीरें भी दिखाइए, बातचीत भी करिए लोगों से, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोविड काल के बाद अब ऐसा वक्त आ रहा है जब बिना डर के, बिना भय के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं भक्तगण। जी बिल्कुल, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। मां कुष्मांडा की खास तौर पे पूजा होती है, तो ऐसे में इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के काली बाड़ी मंदिर में मौजूद हैं और इस वक्त आप ठीक सामने हमारे जो तमाम भक्त, जो दर्शक हैं, जो सीधा अभी टीवी से जुड़े हैं, उनको हम दिखाना चाहेंगे। और सामने आप देख सकते हैं काली बाड़ी मंदिर है, सामने से बिल्कुल उन तमाम दर्शकों को हम ये दर्शन उन तक पहुंचाना चाहेंगे, जिससे कि जो आज मां कुष्मांडा का खास तौर से बताया जाता है कि परिवार की बेहतरी के लिए इनकी आस्था और पूजा की जाती है और ऐसे में आज उनका दिन है। तो आज इस सुबह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर भक्त
पूरा ये प्रांगण यहाँ पे भक्तों से भरा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर सुबह से ही पहुंचे हुए दर्शन करने के लिए, और इसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं, अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने के लिए आराधना कर रहे हैं। जिसके साथ साथ क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आज के दिन बताया जाता है कि माँ कुष्मांडा खास तौर पर उन तमाम मनौतियों को पूरा करती है जिससे कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज तमाम भक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अभी आप थोड़ी जैसे अभी बताया जा रहा है कि जैसे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन मंदिर है, क्योंकि सुबह होते ही यहाँ पर काफ़ी भक्त थे, तो ऐसे में अब धीरे धीरे जैसे दिन बढ़ेगा तो यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। इसको लेकर के सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरह की कोई व्यवधान मंदिर में दर्शन के दौरान ना आने पाए। बिल्कुल, आप जो सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं भक्त गणों को, और लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं जी मीडिया के माध्यम से। कन्हैया का भी रुख कर लेते हैं। कन्हैया, क्योंकि आज माँ कुष्मांडा का दिन है और हम देख रहे हैं कि मां कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए मालपुए लेकर भी भक्तगण पहुंचते हैं, पूरी थाली प्रसाद के सजाकर। वहां की कैसी तस्वीरें? कन्हैया, ठीक है, कन्हैया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, उनके पास लौटेंगे। जयपाल का भी रुख लेते हैं। जयपाल, आप तस्वीरें पीछे की दिखा रहे हैं और काफी भीड़ वहां पर नजर आ रही है। क्या कुछ थाली में सजाकर माता को प्रसन्न करने के लिए नारियल चुनरी के साथ, क्योंकि मां कुष्मांडा को मालपुए बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो क्या वो भी लेकर पहुंच रहे भक्तगण? जी बिल्कुल, मालपुए के साथ साथ जो दर्शन की करने भक्त आ रहे हैं, वहाँ पे थालियों में बहुत सारे फूल माला और तमाम चीजें लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे भक्तों से। माता को मालपुआ पसंद है, क्या कुछ लेके जा रहे हैं चढ़ाने? हाँ, लोग गजरा लेके जा रहे हैं, ये जो है अड़हुल का गजरा ले जा रहे हैं, नारियल ले जा रहे हैं, सदरा के साथ आदर के साथ। लाइनों में लगे हैं? कम से कम 1 घंटा हो गया, पौन घंटा। कहाँ से आ रहे हैं आप दर्शन करने? डब्लू से आ रहे हैं। आप बताएं, क्या कुछ मान्यता है माता की कुष्मांडा की? जी बहुत है, माँ में बहुत शक्ति है। माँ को जो मांगता है सब पूरा करती है माँ। तो 9 दिन का व्रत रखती है या फिर आज ही है? जी नहीं, मैं पहले दिन और आखिरी दिन। तो ये तमाम जो भक्त हैं वो 9 दिन का कुछ भक्त जो है व्रत रखते हैं। लेकिन उनसे ये भी बातचीत करिए कि गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा पड़ रही है, बावजूद इसके इनकी भक्ति में जरा सी कमी नहीं आ रही है, बिल्कुल कष्ट नहीं हो रहा इनको। बिल्कुल बिल्कुल बात करते हैं। और ये बताइए कि गर्मी का मौसम है और भक्ति में कोई कमी दिख रही है क्या? नहीं नहीं, भक्ति में कमी नहीं दिख रही है, कमी नहीं है, सब सही है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बनारस से गए हैं। बनारस से आ रहे हैं? जी हाँ। भक्ति में कुछ कमी दिख रही है क्या? कुछ नहीं। ठीक है, आप बातचीत जारी रखिएगा। हमारे साथ तमाम हमारे रिपोर्टर जुड़े थे जिन्होंने हर तस्वीर सबसे पहले जी मीडिया के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाई। अगर आप भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं तो सेल्फी जरूर भेजिए। जी मीडिया प्रदेश का नंबर 1 चैनल हर तस्वीर आपकी सबसे पहले दिखाएगा। तो हमारे विशेष कार्यक्रम में इतना ही फिलहाल के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया जो भी हमारे तमाम रिपोर्टर जुड़े। फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।
we want him to step down. Since 2019, it has been nothing but failed promises that they told that they will fulfill, but nothing has been given. The people are fed up. Economic crisis, no petrol. There is no security in the country, no basic human rights. इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने सोमवार को 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई। देश में गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच कैबिनेट ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। वहीं श्रीलंका के विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वेदर अपडेट के प्रायोजक हैं आइसन गुरु कूलर। गर्मी को करो हवा हवाई। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। गोरखपीठ में हुए हमले के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज। कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का जाना हाल। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी पर शिकंजा, कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा। गोरखपीठ हमले पर सनसनीखेज खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। अब अबू हमजा का वीडियो 300 बार देखकर सीखे थे फुल अटैक के गुण। गोरखपुर की घटना के बाद एक्शन में यूपी पुलिस, मथुरा, अयोध्या और काशी की बढ़ाई गई सुरक्षा। गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की प्रेस वार्ता। मंदिर में हमले को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था ने कहा, बरामद सामग्री के मुताबिक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी थी। हमले में घायल पुलिसकर्मी को 5 लाख रुपए इनाम देने की सीएम योगी ने की घोषणा। आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। गोरखनाथ मंदिर में पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा से 2 दिन पहले मिलने आए थे कुछ लोग। सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई और रैया डीएम सुनील कुमार को किया सस्पेंड, भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने पर गिरी गाज। बीजेपी ने एमएलसी यशवंत सिंह को पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए किए गए निलंबित। बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी के खिलाफ बेटी को चुनाव लड़ाने पर एक्शन। बहराइच में दर्दनाक हादसा, पतंग लूटने के चक्कर में छत से गिरा मासूम, इलाज के दौरान मौत। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर, संक्रमक मोहन भागवत करेंगे शिरकत। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। आज फिर बढ़ी पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 14 दिन में करीब 8 रुपए 80 पैसे का इजाफा। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, 1901 में पहली बार अप्रैल में पड़ी इतनी भीषण गर्मी। पाकिस्तान संकट पर फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, आज इमरान रखेंगे अपना पक्ष। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार।
इसके काम के इख्तिताम पर बजरिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में आज एक नया पन्ना जुड़ सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो ड्रामा रविवार को शुरू हुआ, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट फुल स्टॉप लगा सकता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के खिलाफ विपक्ष की अर्जी पर अदालत में सिर्फ इस बात पर सुनवाई चल रही है कि डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये भी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख तय होने के बाद भी उसे रद्द किया जा सकता है। वैसे आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अधिकार से ज्यादा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ स्पीकर ही संसद भंग करने का फैसला दे सकता है। वहीं विपक्ष ने संसद भंग होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों फुल कोर्ट बेंच का गठन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच की जरूरत महसूस की गई तो इसे बना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि सियासी बातें नहीं करे। If Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, is unable to prove that there was a foreign entity that was directly influencing the opposition to filing the no confidence motion, then Imran Khan himself would be suffering a case of treason and possible disqualification from the court. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लिया है। ये भी समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष या इमरान के पक्ष में आने पर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की प्रक्रिया वैध थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर नेशनल असेंबली भंग करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराता है तो पूरे मामले को डिप्टी स्पीकर के फैसले से पहले ले जाना होगा, यानी इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवानी होगी। इस स्थिति में विपक्ष को फायदा होगा क्योंकि अभी नेशनल असेंबली में विपक्ष के पास बहुमत है और इमरान को इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ ही विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो डिप्टी स्पीकर के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो इस स्थिति में विपक्ष और प्रधानमंत्री मिलकर कार्यवाहक पीएम को चुनेंगे और कार्यवाहक पीएम को 90 दिन के अंदर चुनाव कराना होगा। आपने देखा होगा कि वो उठने की तैयारी कर रहे हैं, यानी उन्होंने आर्टिकल 5 का बहाना बनाकर इस मोशन को वोटिंग से हटा दिया। यानी मैं समझता हूं कि आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी कल की गई, आइन चिकनी की गई, आइन को तोड़ा गया इमरान नियाजी और उसके टोले ने। यानी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक और सियासी दावपेच को पलटने वाला साबित हो सकता है। थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बजरिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। पाकिस्तान की सियासत में आज एक नया पन्ना जुड़ सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जो ड्रामा रविवार को शुरू हुआ, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट फुल स्टॉप लगा सकता है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के खिलाफ विपक्ष की अर्जी पर अदालत में सिर्फ इस बात पर सुनवाई चल रही है कि डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये भी है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की तारीख तय होने के बाद भी उसे रद्द किया जा सकता है। वैसे आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने अधिकार से ज्यादा काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ स्पीकर ही संसद भंग करने का फैसला दे सकता है। वहीं विपक्ष ने संसद भंग होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए फुल कोर्ट बेंच की मांग की। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपको इस बात का स्पष्टीकरण देना होगा कि क्यों फुल कोर्ट बेंच का गठन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच की जरूरत महसूस की गई तो इसे बना दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि सियासी बातें नहीं करे। If Imran Khan, the Prime Minister of Pakistan, is unable to prove that there was a foreign entity that was directly influencing the opposition to filing the no confidence motion, then Imran Khan himself would be suffering a case of treason and possible disqualification from the court. पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे सियासी घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लिया है। ये भी समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला विपक्ष या इमरान के पक्ष में आने पर क्या होगा।
सुप्रीम कोर्ट इस बात पर फैसला करेगा कि नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की प्रक्रिया वैध थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर नेशनल असेंबली भंग करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक ठहराता है तो पूरे मामले को डिप्टी स्पीकर के फैसले से पहले ले जाना होगा, यानी इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करवानी होगी। इस स्थिति में विपक्ष को फायदा होगा क्योंकि अभी नेशनल असेंबली में विपक्ष के पास बहुमत है और इमरान को इस्तीफा देना पड़ेगा। साथ ही विपक्ष की ओर से शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा, गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में भी की थी रेकी। नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने, पुलिस रिमांड पर पूछताछ में जुटी एजेंसियां। वीडियो देखकर मुर्तजा ने ली जिहाद की ट्रेनिंग, गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले एक ही वीडियो को 300 बार देखा। गौरल्ला वॉर छेड़ने की रची थी साजिश। गोरक्षपीठ में हुए हमले के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज। कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का जाना हाल, घटनास्थल का लिया जायजा, अफसरों को दिए सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत, 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज, सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 14 दिन में करीब 8 रुपए 80 पैसे का इजाफा। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी, केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए, संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू सेवा आश्रम में पहुंचे हैं, जहां पर प्रदेश के कोने कोने से आए फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार शुरू हो चुका है। इस दौरान आम जनता की शिकायतों को सीएम योगी सुनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मौके पर अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए जाते हैं। हालांकि कोरोना के चलते जनता दरबार बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर योगी
कार्यकाल 2.0 में एक बार फिर से जनता दरबार जो है वो खुल चुका है। जनता अपनी समस्याएं लेके महाराज के दर पर पहुंच रहे हैं और उसका निस्तारण जो है वो जल्द कर भी दिया जाएगा, ऐसी उम्मीदें इन तमाम फरियादियों को है। हिंदू सेवा आश्रम में फरियादियों से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोबारा जनता दरबार शुरू किया गया है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने एक बार फिर गोरक्षनाथ पीठ में पालतू काला, लैब्राडोर, पिल्ला, गुल्लू और कालू को गुड़ खिलाया है। बताया जाता है कि सीएम योगी जब भी गोरखनाथ मंदिर आते हैं तो ये पालतू कुत्ते गुल्लू और कालू उनके पास दौड़कर चले आते हैं और सीएम उनका खास दुलार करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से उन्हें गुड़ खिलाया गया, खास दुलार यहाँ पर किया है। 2 पालतू कुत्ते हैं जो कि अक्सर जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं गोरखपुर में गोरक्षनाथ, तो यहाँ पर वो सीएम योगी आदित्यनाथ को देखकर ही दौड़े चले आते हैं और विशेष प्रेम इस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का जानवरों के प्रति भी नजर आता है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। ये 2 पालतू कुत्ते हैं और अक्सर सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पहुंचते हैं तो इनसे जरूर मिलते हैं, इन्हें खिलाते हैं, दुलार करते हैं और इसीलिए जब भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचते हैं तो इनको भी एहसास हो जाता है और ये भी दौड़े चले आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आतंकी मुर्तजा की बात करते हैं। इस मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो मिल रही है वो ये कि मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है मुर्तजा अब्बासी, जैसा कि पहले जानकारी दी गई थी। अब डॉक्टरी जांच में ये साफ हुआ है कि मुर्तजा जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया लगातार गुमराह कर रहा मुर्तजा की केवल चोट का मेडिकल यहां पर किया गया है। तो ये हम आपको बता दें, डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है मुर्तजा जो है वो बिल्कुल ठीक है, मानसिक रूप से विक्षिप्त वो नहीं है। अब मुर्तजा को लेकर चूंकि उसे रिमांड पर भी ले लिया गया है, 7 दिन की रिमांड है, पूरी जांच चल रही है और जाहिर तौर पर धीरे धीरे कनेक्शंस भी सामने आ जाएंगे, आखिर किस मकसद से किनके साथ उसके लिंक है, तमाम चीजें भी सामने जल्द आ जाएंगी। अब बढ़ते हैं आगे, गोरखपुर मंदिर से ही जुड़ी खबर आपको दे दें। आरोपी मुर्तजा की पत्नी की तलाश पुलिस कर रही है। माना जा रहा है कि उसकी पत्नी इस समय मुंबई में ही है। मुंबई पुलिस कमिश्नर से गोरखपुर के आईजी ने बात की है। पत्नी की गवाही इस मामले में काफी अहम हो सकती है। तो ये हम आपको बता दें, मुंबई एटीएस भी अब इस पूरे मामले में सहयोग कर रही है और ऐसे में अब आरोपी मुर्तजा की पत्नी की तलाश शुरू हो चुकी है। उसकी पत्नी के जरिए काफी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। हालांकि आरोपी मुर्तजा की बात की जाए तो लगातार गुमराह करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई थी, मानसिक विक्षिप्त एक तरीके से खुद को दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि डॉक्टरी जांच में साफ हो गया है कि मानसिक विक्षिप्त तो नहीं है, सिर्फ बरगलाने की कोशिश, बहकाने की कोशिश मुर्तजा कर रहा था। IIT से उसने केमिकल इंजीनियरिंग भी की है और काफी पढ़ा लिखा है मुर्तजा। लेकिन ये भी हैरान करने वाली बात है, 300 बार उसने जिहादी वीडियोस देखे थे इस हमले से पहले। अब मुर्तजा के मन में क्या चल रहा है, किन से उनके लिंक है, तमाम चीजें जो हैं वो जांच का विषय है और इसीलिए मुर्तजा को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ होगी। तो तमाम तस्वीरें जो है वो भी धीरे धीरे साफ होने लगी कि असल सच्चाई आखिर है क्या, मुर्तजा के मन में आखिर क्या है, मुर्तजा का कनेक्शन आखिर कहां से बना हुआ है। ये तमाम चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, मुर्तजा की पत्नी को अब यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। उसे ढूंढने की कोशिश फिलहाल चल रही है, जिससे कई चीजें सामने आएंगी। तो ये हम आपको बता दें, पत्नी की गवाही इस मामले में काफी अहम हो सकती है। काफी पढ़ा लिखा मुर्तजा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने करी है और खुद को पहले विक्षिप्त दिखाने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी, मानसिक विक्षिप्त। लेकिन डॉक्टरी जांच में खुलासा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सीधे हम उन्हीं का रुख करते हैं ज्यादा जानकारी के लिए और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम सहयोगी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं। अंकुर त्यागी का सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं। अंकुर, चूंकि अब लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है, लेकिन एक बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि मुर्तजा की बीवी को भी ढूंढा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मुंबई में ही वो कहीं है और अगर वो गिरफ्त में आती है तो काफी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या कार्रवाई इसको लेकर चल रही है?
जो यूपी एटीएस है उसने बकायदा जो महाराष्ट्र एटीएस है उनसे संपर्क भी साधा है, और जैसे गोरखपुर आईजी हैं उनके साथ जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं उन्होंने बकायदा मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से इस बारे में बात भी करी है। और ये भी है क्योंकि इस जो पूरा ये घटनाक्रम घटा है उसके दो मुंबई कनेक्शन है। पहला है आईआईटी बॉम्बे जो कि पवई में है। आईआईटी बॉम्बे से 2015 में अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया है मुर्तजा अब्बासी ने, और उसके अलावा जो दूसरा जो इलाका है वो नवी मुंबई का इलाका है जहां पर एक पूरी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर वो 2015 तक अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, ये बताया जा रहा है। तो इन दो जगह पर पूछताछ की जा सकती है कि कौन कौन लोग थे जो उसके संपर्क में थे, या वो किन लोगों के संपर्क में था, या क्या वो लगातार ऐसे लोगों के संपर्क में था जो रेडिकलाइजेशन कर रहे थे, या सिर्फ इंटरनेट के जरिए ही वो रेडिकलाइज हुआ। ऐसी तमाम चीजें होंगी। और जो तीसरा जो अहम पहलू निकल के आया है वो मुर्तजा अब्बासी की वाइफ को लेकर है। ये भी जो सोर्सेस ही कंफर्म कर रहे हैं कि उसकी जो वाइफ है वो फिलहाल मुंबई में रहती है। ये वो वाइफ है जिसके जिक्र उसके पिताजी ने किया था कि वो तो उसको छोड़ चुकी हैं, इनके बीच में सब खत्म हो चुका है। तो इस महिला को भी तलाश की जा रही है, बिल्कुल, यानी कि ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। अंकुर, मैं वापस आपके पास लौटती हूं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। गोरक्षपीठ अटैक को लेकर एटीएस की जांच तेज हो चुकी है। आज मुंबई में जांच पड़ताल करेगी एटीएस की टीम, और आईआईटी 2000 बैच के मुर्तजा के साथियों की डिटेल भी खंगाली जाएगी। मुर्तजा पर यूपी एटीएस की मदद कर रही है मुंबई एटीएस, जैसा कि अंकुर भी जानकारी दे रहे थे। और ये बता दें आईआईटी 2015 बैच का मुर्तजा है, इसके साथियों की डिटेल जो है वो अब खंगाली जा रही है। अंकुर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुर, क्योंकि एटीएस लगातार, मुंबई एटीएस भी इसमें काम कर रही है जुड़कर यहाँ पर, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी आईआईटी पास आउट है 2015 बैच का मुंबई से ही, तो अभी कुछ चीजें क्या सामने निकल के आ पाई हैं जो उसके साथ पढ़ते होंगे स्टूडेंट्स, जो उसके साथ के होंगे, क्या उनका कोई सुराग या पता लग पाया ताकि चीजें जो है वो समझी जा सके उसके बारे में? ये मुंबई कनेक्शन निकल के कहां से आता है, पहले तो ये जानने की जरूरत है। जब मुर्तजा अब्बासी को पकड़ा जाता है तो उसके पास से एक आधार चलिए अंकुर के पास मैं वापस जाऊंगी। अंकुर का संपर्क हमसे इस वक्त नहीं हो पा रहा, लेकिन तमाम और सहयोगी हमारे साथ बने। विशाल का एक बार सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, लगातार इस पूरे मामले में जांच चल रही है, और हैरान करने वाली बात है, खुद को यहां पर जिस तरीके से मेंटली रिटार्ड बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब डॉक्टरी जांच हुई है तो तस्वीर कुछ और सामने निकल के आई है। कुल मिलाकर ये तस्वीर तो साफ हो रही है कि इस सब के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा अपडेट आपको मैं बता देता हूं कि गोरखपुर पुलिस ने पुलिस कमिश्नर मुंबई से संपर्क किया है, और उसकी पत्नी को लेकर जो है संपर्क किया गया है। क्योंकि पहली पत्नी जो है वो मुंबई में है, और उसका एड्रेस जो है वो अभी का एक अपडेट मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो एड्रेस है वो भी लगभग ट्रैक हो चुका है। मतलब जो पहली पत्नी की गवाही होगी वो बहुत ज़्यादा जो है इस पूरे मामले में जो है महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक बार शादी तय हुई थी, शादी टूट गई थी, उसके बाद जो मुर्तजा था उसकी शादी दोबारा हुई, और उसके बाद जब शादी हुई तो पत्नी छोड़ के चली गई थी। तो ऐसे में क्या पत्नी को ये सब मालूम चल गया था, और उसकी गवाही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुंबई में इस वक्त पत्नी है उसकी, और फिलहाल इस पूरे मामले में गोरखपुर के पुलिस अधिकारी की तरफ से बातचीत की गई है, और ये बातचीत जो है पुलिस कमिश्नर मुंबई से की गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम बात कह रहे थे, जो सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि अरबी भाषा का जो एक वीडियो है वो मिला है, और वो वीडियो भी दिखाया था। वो वीडियो के जानने के बाद जब पूछताछ की गई है तो ये खुलासा हुआ है कि मुर्तजा अरबी भाषा का जानकार था। मतलब साफ है कि जो हम बात बार बार कह रहे हैं कि क्यों रेडिकलाइजेशन किया जा रहा था, इसके साथ साथ तमाम जो यूट्यूब पे वीडियो थे, अबू हमजा की बात आ रही है, इरफान उर्फ पप्पू की बात आ रही है। बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे विशाल, इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। सबसे पहले बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर ये, गोरखनाथ मंदिर हमले मामले से जुड़ी हुई पूछताछ में मुर्तजा बार बार बोला मुझे मरना है, मुझे मरना है। आतंकी मुर्तजा ने ये शब्द कहे हैं, मैं मरना चाहता था इसलिए किया हमला। आतंकी मुर्तजा ने पूछताछ में कहा उसके पीछे पड़ी थी एटीएस। अधिकारियों की वजह पूछने पर देने लगा गोलमोल जवाब। मंदिर पर हमले का कारण पूछने पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। एटीएस के कई सवालों पर चुप्पी साध दी है मुर्तजा ने। तो ये बता दें आपको, पहले बरगलाने की कोशिश, खुद को मेंटली रिटार्डेड बताया, मानसिक विक्षिप्त बताने की कोशिश की, लेकिन अब ये कह रहा है कि मैं मरना चाहता हूं, मुझे मरना है। एटीएस से बार बार सवाल पूछ रही है। विशाल लगातार हमारे साथ बने। विशाल, देखिए, पहले भी गुमराह करने की कोशिश की थी, और अब पूछताछ में भी कुछ वही हरकत हो रही है। जवाब देने की बजाय सिर्फ एक ही जवाब, एक ही रट वो लगाए हुए, मुझे मरना है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हम आपको सवालों की फहरिस्त बताते हैं। एक लंबे समय चौड़े जो है सवाल पूछे गए थे, कल देर रात तक की पूछताछ की गई थी। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इससे पूछा गया था कि तुमने क्यों हमला किया। एटीएस और एसटीएफ की टीम जो थी वो जो पूछताछ करी थी तब उसने पूछा कि तुमने हमला किया, इस पर उसने खामोशी ताई रखी। इसके साथ ही उससे ये पूछा गया कि तुम अरबी भाषा कहाँ सीखे, तो उसने बताया कि मैंने अरबी भाषा यूट्यूब से सीखा। मतलब साफ है कि जो बात हम कह रहे थे कि यूट्यूब के जरिए ही तमाम चीज़ों पर उसने जो है फोकस किया। 1 साल तक घर के अंदर बंद रहा, कुछ लोग बहुत कम लोगों से मुलाकात करता रहा। इसके साथ साथ दिल्ली जाने को लेकर पूछा गया कि 28 तारीख को तुम दिल्ली जाने वाले थे, इंडिगो की फ्लाइट नंबर का जो टिकट है वो बरामद हुआ, तो तुम दिल्ली गए कि नहीं गए। तो उसने बताया कि मैं दिल्ली जाने वाला था लेकिन मैं दिल्ली नहीं जा पाया, मैं बहुत परेशान था और इसीलिए मैं दिल्ली जाना चाहता था। लेकिन उसी वक्त चूंकि वो नेपाल चला गया था, तो ऐसे में ये जो तमाम कनेक्शंस हैं ये बहुत क्लियर आउट हो रहे हैं। दूसरी चीज़ देखिए बहुत महत्वपूर्ण एक जानकारी ये भी है कि आपको बता देता हूँ कि जो पूछा गया है कि तुम कितना पढ़ा लिखे हो, तो उसने बताया इंग्लिश में जवाब दिया कि मैं बाकायदा केमिकल इंजीनियर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैंने सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम किया है। इसके साथ ही उसने ये बताया कि मैंने एक ऐप भी जो है डेवलप किया था। इंग्लिश में ये जवाब दिया। तो मतलब साफ है कि जो ये बात कही जा रही है कि मानसिक विकृत हो सकता है, तो इस पर कहीं से भी फिलहाल ये कह सकते हैं कि अब विश्वास नहीं किया सकता है, क्योंकि बाकायदा हर सवाल के जवाब दे रहा था। ऐसे राज है जिनको छुपाने की कोशिश जो है मुर्तजा की तरफ से की जा रही है और वो कोशिश कर रहा है, लेकिन एटीएस भी जुटी हुई है। शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, जाहिर तौर पर चीजें छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब चीजें खुलेंगी और ये कहा जा सकता है कि ये तार जो है वो ये जो नेटवर्क है वो बड़ा हो सकता है। मुर्तजा कहां से कनेक्टेड होगा इसको लेकर अभी हालांकि तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन खतरनाक हो सकता है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दरअसल जब इसको लेकर के तमाम सीक्वेंस वाइज, क्योंकि आतंकी कनेक्शन होने को लेकर के यूपी पुलिस और यूपी की इंटेलिजेंस की तरफ से साफ तौर पर रुख रखा गया है कि इससे बिल्कुल जो है ये नहीं कहा जा सकता कि आतंकी कनेक्शन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी संभावनाएं इसमें है कि इसमें कहीं ना कहीं आतंकी साजिश है। हालांकि गोरखनाथ मंदिर में हमला होने के बाद उत्तर प्रदेश के उन तमाम स्थानों पर काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा और उसके साथ साथ अयोध्या, इन तमाम जगहों पर सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। इंटेलिजेंस की तरफ से वहां पे अलर्ट रहने के लिए बोला गया है और इसके साथ साथ तमाम फोर्सेस को भी पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखनाथ मंदिर के उस स्थान पर भी गए, जिसके बाद अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए कि किसी भी तरह की कोई चूक धार्मिक स्थानों पर इस तरह की ना होने पाए और साथ ही वो तमाम जवान जो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। और अब इस वक्त जहां हम लोग मौजूद हैं लोक भवन के में ही उन तमाम अधिकारी मौजूद हैं और यहां से बिल्कुल शुभम, इस वक्त एक बड़ी खबर शुभम आ रही है दर्शकों को। बड़ी खबर सबसे पहले देते हैं, वापस मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर ये कि गोरखनाथ मंदिर पर हमला मामले में एक बड़ा खुलासा। हमलावर मुर्तजा के निशाने पर कई हिंदू धर्मस्थल थे। मुर्तजा ने काशी और मथुरा की भी रेकी की थी। गोरखपुर के बाद अयोध्या, काशी और मथुरा पर हमले की प्लानिंग बनाई गई थी। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ गोरखपुर बल्कि कई और मंदिर थे जिनकी रेकी यहां पर की गई थी। ये तस्वीरें आप देखिएगा अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, विंध्याचल मंदिर, ये तमाम वो जगह जहां पर रेकी हुई थी और यहां भी हमला करने की साजिश थी। बीच में हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से गोरखनाथ में हमला हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हैं और ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है जहां पर रेकी हुई थी और हमला करने की साजिश थी। हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त तुषार भी अयोध्या से। तुषार का रुख कर लेते हैं। तुषार, सिक्योरिटी कितनी ज्यादा बढ़ा दी गई? ये तो गोरखपुर का मामला था, लेकिन तमाम और जगह भी रेकी हुई थी, इसमें अयोध्या भी एक नाम था। बिल्कुल, देखिए उसके पूछताछ से खुलासा भी हुआ है और जो पुलिस को इनपुट मिले उसमें ये साफ हो चुका है कि यूपी के तमाम धार्मिक स्थलों पे उसने रेकी की थी, तमाम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की उसकी कोशिश थी। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर किस तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी यहाँ पे और कड़ी कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। साथ ही यहाँ पे जो जिले की पुलिस है उसको भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया। हालांकि आपको बताऊं तो ये जो रास्ता है ये रामलला जाने का यही रास्ता और यहीं से उन्हीं लोगों को किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की अभी आज परमिशन नहीं है और अगर कोई जाना चाहता है, किसी के पास पास है, तो उसको विशेष तौर पे उससे चेकिंग की जा रही है कि कौन लोग हैं, क्या है और लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग भी चल रही है। इस तस्वीर से ये बात साफ हो रही है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट पे रखा गया है और ये काफ़ी सेंसिटिव जगह माना जाता है। ये अयोध्या का रामलला यहीं पर है, साथ ही हनुमानगढ़ी भी यहीं पर है। अक्सर यहाँ पे अभी सीएम योगी समेत तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पे आया करते हैं। और अब देखिए आपको एक और तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा एक छावनी यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में तो एक
छावनी यहाँ पर ये बनाई गई है, जहाँ पे जो तमाम जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, तुषार, यानी कि सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है और इस वक्त बेहद जरूरी भी है कि सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी जाए, क्योंकि अयोध्या भी निशाने पड़ता है यहाँ पर, जैसा कि जानकारी है। कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा की तस्वीर जरा दिखाएगा, मथुरा में किस तरीके की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि तमाम धार्मिक स्थल जो है उनकी रेकी की गई थी और मथुरा का नाम भी आया है इसमें। जी बिल्कुल, मथुरा भी हाई अलर्ट पर है और मथुरा में आप देख सकते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, ऐसे में सभी जो धार्मिक स्थल हैं उस पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं। मंदिर के आसपास कोई भी वाहन ना रुके, कोई भी संदिग्ध अगर पुलिस को नजर आता है तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। LIU की टीमें सक्रिय हैं। मथुरा के सभी मंदिरों की अमूमन स्थिति यही है, क्योंकि सुरक्षा के स्तर पर मथुरा के धार्मिक स्थलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कोई भी व्यक्ति को संदिग्ध नजर आता है तो पुलिसकर्मी उससे पूछताछ कर रहे हैं। जगह जगह पर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही साथ भ्रमणशील भी कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी संदिग्ध या कोई ऐसा वाहन जो ज्यादा देर तक मंदिर के आसपास रुके तो उसको आसपास नहीं रुकने दिया जा रहा। और हर व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि मथुरा वैसे ही हाई अलर्ट पर रहता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर कोई भी चूक ना हो, ये आदेश शासन की ओर से, CM योगी आदित्यनाथ की ओर से आला अधिकारियों को मिले हैं और इसलिए में अगर लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जमीनी स्तर पर, ग्राउंड पर सभी पुलिसकर्मी अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं वाराणसी से। जयपाल, फ्रीक्वेंट मूवमेंट वाराणसी में अक्सर पर्यटकों का रहता है, लोग आते जाते रहते हैं और नवरात्रों का सीजन तो अब कहा जाए बना हुआ, ऐसे में जो खबर सामने निकल के आई वो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है सुरक्षा के लिहाज से। कितनी सिक्योरिटी, कितनी पाबंदी यहां पर अब देखने को मिल रही है? जी, बात की जाए वाराणसी की तो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो काफी हाई अलर्ट पर है। वहां की सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। लेकिन इस वक्त हम संकट मोचन मंदिर के पास मौजूद हैं, जहां पर 2006 में बम ब्लास्ट हुआ था और 11 लोगों की जान गई थी। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को लेकर वैसे कुछ खास इंतजाम नहीं किया गया है। रूटीन जो सुरक्षा है वही है और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो आ जा रहे हैं। चूंकि नवरात्रि का चल रहा है माहौल, तो इस वजह से किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। लोग पार्किंग, दुर्गा कुंड परिसर में भी इसी तरह के कुछ हालात थे और संकट मोचन मंदिर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बेहद चाक चौबंद नजर नहीं आती है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो काफी सुरक्षा घेरे में है और इसका लिस्ट में नाम भी आया था। जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसमें काल भैरव मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन है और दुर्गा कुंड मंदिर का भी जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कुछ खास तैयारियां जो है वो नजर नहीं आती हैं। ऐसे में क्या ये एक भारी चूक मानी जाए या लापरवाही मानी जाए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह से गोरखपुर में जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद से वाराणसी जो है हाई अलर्ट पर तो है, मगर वहां जो जमीन पर सुरक्षा उस तरह से दिखती नहीं है। जी बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात है कि जमीन पर सुरक्षा नजर नहीं आ रही है इतने बड़े घटनाक्रम के बाद। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हैं, विशाल का भी हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विशाल, जिस तरीके की जानकारी सामने निकल के आई कि पत्नी अगर यहाँ पर गिरफ्त में आ जाती है तो कई राज जो है वो खुल जाएंगे, हालांकि परिवार देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पत्नी अगर हाथ में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो पत्नी बता सकती है और यही वजह है कि पत्नी की तलाश के लिए लगातार जो है अब कोशिश की जा रही है। पत्नी मुंबई में है, इस बारे में पता लगाया गया है और इसलिए मुंबई कमिश्नर से बातचीत की गई है, गोरखपुर के अधिकारी की तरफ से बातचीत की गई है। और सबसे बड़ा इनपुट आपको एक मैं और दे देता हूँ। अभी एक इनपुट आया है कि चूँकि UP ATS की जो टीम है वो काम कर रही है, तमाम टिप ऑफ पर काम कर रही है, तो अभी एक इनपुट आया है, वो ये है कि देवबंद भी ये मुर्तजा गया था और देवबंद जाने की जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग के बारे में आपको बता देता हूँ कि देवबंद जिस दिन ये गया था उसके एक दिन पहले जो है ATS को टिप ऑफ मिला था और उस टिप ऑफ पर ATS ने वहाँ पर छापेमारी की थी। मतलब साफ है कि छापेमारी से के एक दिन के बाद जो मुर्तजा है वो वहाँ पर गया था, वहाँ पर बाकायदा वो गया था, वहाँ पर उसने जो है बातचीत की, वहाँ पर तमाम मदरसों में गया। अब वहाँ पर क्या वजह थी, किस वजह से कि वहाँ पर गया था, किससे मिलने गया था, ये अभी नहीं पता चल पाया। लेकिन देवबंद की लोकेशन जो है वो मिली है मुर्तजा की। तो अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब बहुत चीजें क्लियर हो रही है। एक आपको अपडेट और देता हूं कि 3 यहाँ पर बहुत जल्दी तस्वीर साफ हो जाएगी विशाल, क्योंकि कनेक्शंस जो हैं वो खुल रहे हैं यहाँ पर। तुषार हमारे साथ बने। तुषार, चूंकि हम सुरक्षा को लेकर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं और जगह हमने तस्वीरें देखी, सुरक्षा जो है कई जगह नहीं है, जैसा कि जयपाल जानकारी दे रहे थे काशी में। लेकिन अयोध्या एक ऐसा स्पेस है जहां पर सुरक्षा हमेशा से रहती है, क्योंकि जो
घटनाक्रम यहाँ का रहा है उसके हिसाब से हमेशा सुरक्षित ये स्थान रहता है, लेकिन अब जो चीजें सामने निकल के आई है सिक्योरिटी को लेकर ही हम जैसे जिक्र कर रहे थे, जो आवागमन है उसको लेकर यहाँ पर कितनी और टाइटनेस दिख रही है, यहाँ पर जांच पड़ताल कैसे हो रही है ताकि यहाँ पर कम से कम कोई ऐसी घटना ना हो? देखिए, अयोध्या हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, यहाँ पे पहले भी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, सीरियल ब्लास्ट हो चुका है और यही वजह है कि सिक्योरिटी जो है वो काफी बढ़ाई गई है। अयोध्या जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अयोध्या में आप देखिए तो सेंसिटिव हमेशा से रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी तादाद में डिप्लॉयमेंट किया जाता है। आप देखिए तस्वीरों में देखिए तो ये पूरा इलाका है, यहाँ से आपको अंदर जाने यहीं पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पूरे हथियार के साथ यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और देखिए किस तरह से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। ये वही पीएससी के जवान हैं जिन पीएससी के जवानों ने कल मुर्तजा की साजिश को फेल कर दिया था। ये वही पीएससी के जवान अब देखिए यहाँ पर किस तरह से पैनी नजर रखे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं उनके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक पूरा जो एक बैरक टाइप का यहाँ पर बनाया गया है जिसमें काफी तादाद में फोर्स को बैठा रखा गया है, जो इस ग्रिल के पीछे की तरफ से बैठकर देख रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है जो अगर हमले की आशंका या हमला होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये इन लोगों की तैनाती की गई। साथ ही ये दुकानों पर भी जो यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं, इन दुकानों पर भी फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है जो पैनी नजर रखे हुए। देखिए सबको यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, सबको आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई रुके ना। और ये पूरा इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है, पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम इंटेलिजेंस के लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, वो आईबी हैं चाहे एलआईयू हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग किया जा रहा है यहाँ से लेके अंदर तक लगातार। बिल्कुल, यानी कि छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो चुका है सुरक्षा के नजरिए से इस वक्त। तुषार, जानकारी हम आपसे भी लेंगे, तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, कुछ और जानकारियां भी लेंगे अपने सहयोगी से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में की थी रेकी। नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में जुटी एजेंसियां। वीडियो देखकर मुर्तजा ने ली जिहाद की ट्रेनिंग। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले एक ही वीडियो को 300 बार देखा। गोरिल्ला वॉर छोड़ने की रची थी साजिश। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। फिरोजाबाद में हाई एक्सटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा। 7 लोग झुलसे, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको सबसे पहले देते हैं। गोरखपुर मंदिर हमला मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज कर लिए हैं। पहला केस हत्या के प्रयास और लूट की कोशिश का है, जबकि हमलावर पर धार्मिक उन्माद भड़काने की धारा भी लगी है। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर दूसरा केस भी दर्ज हुआ है। दूसरे केस में आर्म्स एक्ट के तहत मुर्तजा पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 मामले दर्ज हो चुके हैं और हमले में जो मामले दर्ज हुए उसमें पहला मामला हत्या के प्रयास का और दूसरा मामला है लूट की कोशिश का, क्योंकि 2 सिपाही इसमें घायल हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें धार्मिक उन्माद भड़काने की धारा भी यहां पर मुर्तजा पर लगाई गई है। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया। दूसरे केस में आर्म्स एक्ट के तहत मुर्तजा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की। वहीं गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। मंदिर के सारे गेट्स पर पुलिसकर्मियों की तैनाती हो चुकी है और मंदिर में प्रवेश करने वालों को भी बिना चेकिंग प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि ये मुख्य द्वार है गोरखनाथ मंदिर का और इसके ठीक जो पीछे के द्वार है वहाँ पर भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। चूँकि जो हमलावर था वो जिस द्वार से आया था उस द्वार पर जो है अमूमन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं रहती थी, लेकिन अब चूँकि जो दोबारा से रिव्यू हुआ है तो ऐसे में उसके बाद से जो तमाम गेट्स हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम गेट्स हैं जो भले ही लॉक हो वहाँ पर भी पुलिस कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये वारदात हुई है उसके बाद से जो सुरक्षा रिव्यू हुआ है उसको लेकर फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गोरखनाथ मंदिर की बढ़ाई हुई दिखाई पड़ रही है।
कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। और अब एक और बड़ी खबर गोरखपुर से हम आपको दे दें। एटीएस मुर्तजा का विदेशी कनेक्शन भी तलाश रही है। एटीएस पता कर रही है कि क्या वो कभी विदेश गया था, मुर्तजा के पास पासपोर्ट था या नहीं। उसके मोबाइल लैपटॉप से विदेशी लोगों से बातचीत की भी जांच चल रही है, विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है, आरोपी के मोबाइल ऐप लैपटॉप की भी जांच चल रही है। इसके अलावा पुलिस ने हत्या का प्रयास, लूट की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। धार्मिक उन्माद बढ़ाने सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मुर्तजा अब्बासी से पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर पर हमले को अंजाम दिया। हमले के लिए उस वक्त को चुना जब अंधेरे का फायदा उसे मिल सके और भीड़ भाड़ के चलते पुलिस को ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कत हो। हमले से जुड़ी कुछ अहम जानकारी जुटाई है हमारे संवाददाता ने। गोरखपुर हमले को लेकर लगातार यूपी की जांच एजेंसी अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में ये मालूम चला है कि मुर्तजा कई बार जो है वो मुंबई गया था। इसके साथ साथ 28 तारीख को वो दिल्ली जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो दिल्ली नहीं जा पाया। इसके साथ ही वो नेपाल गया था। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि वो हमले से पहले यहाँ मंदिर परिसर के पास भी आया था। उसने यहाँ पर आकर बाकायदा रैकी की थी कि वो किस गेट से आएगा और किस तरह से हमले को अंजाम देगा। तो ये जो तमाम बातें हैं वो जांच एजेंसी को जांच में मालूम चली है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुर्तजा के जो तमाम यूट्यूब अकाउंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा वीडियोस जो है उसने परसों ही देखे थे। इसके साथ साथ उसका जो कनेक्शन है वो नेपाल से दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोयम्बटूर भी जो है मुर्तजा गया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर फिलहाल यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। और आज से चूंकि रिमांड पर जो है मुर्तजा जा चुका है, तो ऐसे में आज तमाम जो राज है वो उगलवाने की कोशिश जांच एजेंसी मुर्तजा से करेंगी। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। तो ये अब आपको बता दें, फिलहाल एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा से तमाम वो चीजें उगलवाई जा सके। हालांकि मुर्तजा की तरफ से सिर्फ एक चीज कही जा रही है, मैं मरना चाहता हूं। बहरहाल हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं, कन्हैया हमारे साथ है, अजीत हमारे साथ है। अजीत का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अजीत, कोशिशें लाख चल रही है लेकिन खुलकर जो है मुर्तजा पूरी तरीके से कुछ भी उगल नहीं रहा है अभी। हालांकि धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी साजिश थी। हालांकि उसे नाकाम करने में कामयाब रही पुलिस। देखिए, बिल्कुल साजिश भले नाकाम हो गई है, लेकिन अभी साजिश के पीछे की जो साजिश थी उसका खुलासा करने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। एसीएसओ मौनी अवस्थी से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है, इसका आतंकी कनेक्शन है, लिहाजा खाड़ी देशों से भी इसके संपर्क को हम साध रहे हैं। एनआईए को जो बात कही जा रही थी कि एनआईए को इसको सौंपा जाएगा, तो एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उससे भी इन्होंने संपर्क किया। यूपी की एटीएस और एफटीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। देवबंद से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर नेपाल तक, नेपाल से लेकर खाड़ी देश यानी दुबई, पाकिस्तान, इन सब जगह की जांच की जा रही, क्योंकि मुर्तजा बहुत ही पढ़ा लिखा है, केमिकल इंजीनियर है। क्या उसने कोई केमिकल के जरिए अटैक करने की साजिश बनाई थी? जिस तरह से विशाल बता रहे थे कि वो अबू हमजा का वीडियो देखा करता था, गुरिल्ला प्रणाली को देखा करता था। जब उससे सवाल किए एटीएस ने तो बहुत सारे जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि बहुत सारे जो जवाब उसने दिए वो जवाब किसी मानसिक विकृत या मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी नहीं दे सकता। वो पढ़ा लिखा और सातिर आदमी ही इस तरह का जवाब दे सकता, अंग्रेजी में बात कर सकता। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ पर्दा से उठना बाकी है। अभी ये पिक्चर है, बिल्कुल अजीब, ये सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और उसी पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। एटीएस जो है वही पिक्चर पूरी जोड़ने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, चूंकि लगातार कड़ी दर कड़ी चीजें खुलती जाएंगी अब एक एक कारण, जिसका जिक्र अजीत भी कर रहे थे, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में बात करता है, आईटी करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, यानी कि चुनकर एक ऐसे शख्स को भेजा गया है जो पूरी प्लानिंग के साथ उनका मकसद कामयाब कर पाए, जो मकसद को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीते कुछ जो उत्तर प्रदेश में और देश में जो आतंकी हमले हुए, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनमें ज्यादातर जब इन आतंकियों को पकड़ा गया तो हमेशा ऐसा ही बैकग्राउंड निकल के आया कि कहीं ना कहीं ये अच्छे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे या अच्छी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब आप एक तरह से देख सकते हैं कि जो भी लोग टेररिस्ट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं या जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ अच्छी एजुकेशन लेके और इस तरह के काम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी में
अब ये जो कड़ी अब मुर्तजा के सामने आई है, इसका भी बैकग्राउंड ठीक वैसा ही है। IIT का छात्र है, पढ़ा लिखा है, हालांकि इसके दावे किए गए कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव जानकारी में साफ तौर में जो प्रश्न उससे किए गए, उसके उत्तर से साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसी भी तरह से मानसिक विक्षिप्त की स्थिति इन जवाबों के माध्यम से नहीं लगती। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुर्तजा मानसिक विक्षिप्त है, और अगर है तो वो इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है और उसको कैसे इस लेवल तक की ट्रेनिंग दे दी जा रही है। बिल्कुल शुभम, वापस मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शुभम, गोरखपुर से खबर मिल रही है, हमले के आरोपी मुर्तजा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। देवबंद भी गया था आरोपी मुर्तजा। ATS ने देवबंद में की थी छापेमारी। आतंकियों के इनपुट पर ATS ने की थी छापेमारी। छापेमारी से एक दिन पहले ही मुर्तजा देवबंद से निकला था, यानी कि देवबंद से भी कनेक्शन है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पहले भी हम जिक्र कर रहे थे और अभी कहा जा रहा है एक दिन पहले ही देवबंद से मुर्तजा निकला था। विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए, विशाल को शायद हमारी नहीं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता दें कि बड़ी इंफॉर्मेशन है, और मुर्तजा जो है वो देवबंद गया था, और देवबंद वो तब पहुंचा था जब वहां पर छापेमारी एक दिन के बाद हुई थी। ATS को वहां पर देवबंद में टिप ऑफ मिला था, और टिप ऑफ के बाद ATS ने वहां पर छापेमारी की थी, और वहां पर बाकायदा रॉकेट लॉन्चर बनाने तक की जो सामग्री थी वहां से बरामद की थी। तो उसके एक दिन पहले जो है मुर्तजा देवबंद पहुंचा था, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है कि देवबंद भी गया था मुर्तजा। इसके साथ जो दूसरी बड़ी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस पूरे मामले में जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मिनास का नाम सामने आ रहा है। मिनास, सभी को याद होगा कि लखनऊ में एक नया तरीका जो लश्कर का जो मॉड्यूल था वो अंसार गज़वात हिंद, उससे जुड़ा हुआ था मिनास, और मिनास ब्रेन वॉश करने में महारत उसको हासिल था। मिनास गोरखपुर आया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर में ये बाकायदा मुर्तजा से उसकी मुलाकात हुई थी, और ब्रेन वॉश करने में मुर्तजा का मिनास का एक बड़ा रोल रहा हो, क्योंकि नेपाल से फंडिंग होती थी, और गोरखपुर चूंकि सबसे मुफीद शहर माना जाता है नेपाल से अगर कोई भी जो है अगर इस तरह की फंडिंग करानी है तो यही वजह है कि अब जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जांच एजेंसी अपना काम करना शुरू कर चुकी है और लगातार कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो नेपाल के कनेक्शन आ चुके हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अरबी भाषा का ज्ञानकार हो गया था, अरबी भाषा सीख रहा था। तो अब अरबी भाषा सीखने का मकसद साफ होता है कि एक बड़े जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे जुड़ने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है, कोड वर्डिंग होती है इनके लिए, बाकायदा इनको डिकोड करने के लिए जांच एजेंसी काम करती है। बिल्कुल, कन्हैया भी हमारे साथ इस वक्त बने। कन्हैया का भी हम रुक कर लेते हैं फटाफट से। कन्हैया, चूंकि लगातार जैसा कि जिक्र आया, यहाँ पर मथुरा भी निशाने पर था, मथुरा पर्यटन स्थल भी है, लगातार लोग पहुंचते रहते हैं यहाँ पर। सुरक्षा जो है वो हम देखते हैं कि रहती है, लेकिन हम बार बार जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित कितना है। पर्यटन वहां पर पहुंच रहे हैं, तो सुरक्षा के इंतजाम कितने ज्यादा और चाक चौबंद है, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। ADG सिक्योरिटी खुद कमान संभाले हुए हैं। आला अधिकारियों के साथ देर रात को भी बैठक हुई है, और उसके बाद फिर आज बैठक होगी, और ऐसे में सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम मंदिर के पास हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मंदिर के अंदर और बाहर भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ मंदिर के पास कोई भी वाहन ना रुके, इसकी भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है, और किसी भी तरीके की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहीं गलती ना हो इसके लिए LIU की टीमें लगाई गई हैं। सादा वर्दी में पुलिसकर्मी लगाए गए, जिसमें महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मी हैं, और मंदिर के अंदर CCTV कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग रखी जा रही है। मंदिर की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसको भी टाइट किया गया है, क्योंकि मंदिर के अंदर आने जाने वाले सभी सुरक्षा एजेंसी जो लगी हुई है हर श्रद्धालु पर नजर रख रही है। और मथुरा क्योंकि वैसे भी हाई अलर्ट पर रहता है, ऐसे में श्री कृष्ण जन्मस्थान, बांके बिहारी मंदिर, गोवर्धन या राधा रानी का मंदिर हो, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद रखी गई है। और जो लोकल थाने हैं, लोकल पुलिस है, उनको अलर्ट पर रखा गया है, और वो हर गतिविधि पर नजर रखे। कोई भी श्रद्धालु कहां आ रहा है, कोई भी दिक्कत उससे परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। और जोन और सेक्टर की रूपरेखा तैयार की गई है, और पुलिसकर्मी LIU की टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर मिनट टू मिनट की जानकारी शासन को भेजी जा रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
सर्विलांस की मदद ली जा रही है, लिसनिंग सिस्टम के माध्यम से पुलिसकर्मी हर कॉल ट्रेस कर रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि यानी कि कॉल ट्रेसिंग भी हो रही है। बिल्कुल कन्हैया, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ हमलावर मुर्तजा अब्बासी ही दे सकता है। मसलन मुर्तजा दिल्ली जाने की तैयारी क्यों कर रहा था, दिल्ली में किससे वो मिलने वाला था, और टिकट कराने के बाद भी वो दिल्ली आकर क्यों नहीं गया, और किन सवालों के जवाब तलाश रही है सुरक्षा एजेंसियां, बता रहे हमारे संवाददाता। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ अब ये जांच में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा जब यहां पर हमले के वक्त आया था तब उसके साथ और कौन कौन था। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरेस हैं उनको खंगाला जा रहा है और पिछले 1 महीने की जो फुटेज है उनको देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुर्तजा जो है जब वो यहाँ पर आया था तब उसके साथ यहाँ पर कौन था, चूँकि बताया जा रहा है कि उसके तमाम मददगार भी इस पूरे मामले में जो है शामिल थे और घटना के वक्त वो उसके साथ ही थे और उसके बाद वो फरार हो गए थे। तो ऐसे में तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहीं पर उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर हम बात करें तो जांच एजेंसी जो हैं वो पूरी तरह से सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ उसके पास से अबू हमजा का वीडियो मिलना ये भी खतरे की घंटी है और यही वजह है कि अब उसके तमाम जो जानने वाले हैं, उसके जो तमाम दोस्त हैं या उसका जो मुंबई कनेक्शन है, उन सब के बारे में जाँच एजेंसी जो हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल हमले के बाद से ही तमाम जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मुर्तजा से जब पूछताछ की जाएगी तो इन तमाम चीज़ों के बारे में उससे पूछा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि मुर्तजा के पास अभी कई ऐसे राज हैं जिनके उजागर होने के बाद इस पूरे मामले में से जो पर्दा है वो उठ जाएगा। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। तो फिलहाल तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जानकारी इनकी तरफ से दी गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 3 मिनट में। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं
जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। गोरखपीठ में हुए हमले के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज। कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का जाना हाथ। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी पर शिकंजा, कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। गोरखपीठ हमले पर सनसनीखेज खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। अब हमजा का वीडियो 300 बार देखकर सीखे थे वोल्फ अटैक के गुर, सुरक्षा बलों पर इसी स्टाइल में किया था हमला। गोरखपुर की घटना के बाद एक्शन में यूपी पुलिस, मथुरा, अयोध्या, काशी की बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जवान। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी लोगों की फरियाद, हिंदू सेवा आश्रम में यूपी के कोने कोने से आए फरियादी। गोरखपुर में सीएम योगी का दिखा जुदा अंदाज, योगी आदित्यनाथ ने कुल्लू और गुल्लू को खिलाया गुड़। यूपी के सहारनपुर में चला बाबा का बुलडोजर, अवैध दुकानों को बुलडोजर ने किया जमींदोज, भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। एसपी विधायक नायद हसन को नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। गैंगस्टर समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत, 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, 14 दिन में करीब 8 रुपए 80 पैसे का इजाफा। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, 1901 में पहली बार अप्रैल में पड़ी भीषण गर्मी, अगले 3 दिनों तक लू चलने की चेतावनी। पाकिस्तान संकट पर फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, आज इमरान रखेंगे अपना पक्ष। कल विपक्ष की सुनी गई थी बात, कोर्ट ने कहा संसद में जो भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं।
मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये दो तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों प्रस्तुतकर्ता चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा।
इस घड़ी की बड़ी खबर। लोक भवन में सीएम योगी की बड़ी बैठक। आज सभी मंत्री आज अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन। 100 दिनों का खाका करेंगे पेश। विभागीय समीक्षा के बाद तैयार हुआ है 100 दिन का टारगेट। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा। वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में भी की थी रेकी। नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में जुटी हैं एजेंसियां। वीडियो देखकर मुर्तजा ने ली जिहाद की ट्रेनिंग। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले एक ही वीडियो को 300 बार देखा। गुरिल्ला वॉर छेड़ने की रची थी साजिश। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फिरोजाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा। 7 लोग झुलसे। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए।